जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान खाकी और आप देख रहे हैं डेली टॉक। एक बात जो है बड़ी दिलचस्प जो है जादू के रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि कुछ दिन कबल जो है मेरे घर पे यूँ इस तरह ना ये जो अक्सर आप कहते हैं कि जी हमारे घर में छींटे आए हैं जी, तो ये क्या चीज़ है, ये आपके साथ मैं ना डिटेल में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। ये 2 से 4 दिन पहले जो है मैं घर से निकला हूँ तो मैंने देखा रैंप के ऊपर ना इस तरह वो छींटे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो फिर मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे हो सकता है, तो कुछ चीज़ समझ में ना आए। फिर उसके बाद जब मैं बाइक को मैंने निकाला है ना, तो फिर बाइक के ऊपर भी ना छींटे पड़े हुए थे। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं। फिर मैंने इसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट किया कि मैंने कहा ये से मैं चेक करूं कि ये आखिर है क्या चीज़। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या किया कि पहले नंबर पे जो पेंट कर रहे थे मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। मैं वो लेटर लेके आके चेक करता हूँ कि अगर ब्लड हुआ, जिसे हम कहते हैं खून के छींटे, अगर वो हुआ तो उसे आग नहीं लगेगी। अगर जो है क्या कहते हैं दूसरा पेंट के हुए तो उसमें केमिकल होगा, यकीनन उसे आग लगेगी। लेकिन आग नहीं लगी थी, लेकिन उसके बावजूद भी दिल में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि ये खून के छींटे हो सकते हैं। वो बाद में देखा वो पॉलिश पड़ी हुई थी तो उसके थे। लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट जो हुआ, दिल में जो ख्याल आए, 1% भी जो है ना, मनफी ज़ीरो जो है ना परसेंट जो है ना, वो दिल में ख्याल आया कि शायद ये किसी ने कोई जादुई तरीक़ेकार को अप्लाई किया मुझ पे, या कोई ऐसा करने की कोशिश की, या हमारे घर पे ऐसा काम करने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है, 1% भी ना डर खौफ, अल्लाह का शुक्र है उसके कोई भी किसी का हसद बुग़्ज़ या कोई चीज़ ऐसी शरारत थी उसको पाँव में यूँ ऐसे मसल दिया। लेकिन जो मेरा फ़ाइनेंशियली जो है ना वो नुकसान ज़रूर हुआ। फ़ाइनेंशियली नुकसान ऐसे हुआ कि कुछ एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो मेरे पास सेव थी, मौजूद थी, लेकिन वो मिली नहीं। लेकिन उसके ऊपर भी दिल में ये ख़्याल आया कि जब तक वो कैश जो था वो मेरी पॉकेट में था तब वो जिन्नात नहीं ले जा सके, जब तक अकाउंट में था तब नहीं ले जा सके। जब मैंने किसी के हैंड ओवर किया, कहीं संभाल के रखा है, तब उधर से वो गायब हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो जिन जो है वो मेरी जेब से, मेरे हाथों से, मेरे अकाउंट से, बैंक से, वहाँ से नहीं चुरा सकते, लेकिन जहाँ मैंने महफूज जगह पर रख दिया कहीं जाके, वहाँ से उन्होंने निकाल लिया। ऐसे कैसे हो सकता है? वो उसके इफ़ेक्ट्स कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर भी ये ख्याल नहीं आया, नुकसान होने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जादू हो या ना हो, जब एक चीज़ मुमकिन है कि अल्लाह ताला की दात अपने बंदों को आजमाती भी है। अच्छा वक्त भी आता है, बुरा वक्त भी आता है, कोई मसला नहीं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। फिर उसके बाद वो उससे कुछ माह पहले, तकरीबन 2 माह होने वाले हैं, मैं घर में मौजूद नहीं था। मैं घर से कहीं बाहर गया हुआ था, तो मेरा कज़न घर में मौजूद था। तो मुझे मेरे कज़न ने कॉल की कि भाई इस तरह ना खाला की तबीयत जो है ना, यानी मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है, उनको सांस का मसला है और हार्ट का मसला है। उनको हार्ट अटैक हुआ, सांस का अटैक हुआ। ठीक है, फिर जो है मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा एम्बुलेंस का इंतज़ार किए बगैर आप ना बाइक पे उनको ले जाएं जल्दी से। तो वो फिर जो है ना उनको बाइक पे ले जा रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि रास्ते में उनके दोनों पाँव जो है ना बाइक में आते रहे, वो पता ही ना चला उनको। दोनों पाँव शदीद जो है ना ज़ख्मी हो गए, दोनों पाँव बाइक के अंदर चैन के साथ, वो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो फिर उधर गए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत डेंजरस स्टेज है, तो अल्लाह करम करेगा बाकी। तो फिर उसके बाद परेशानी का आलम था, वो सीरियस थी, बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी उस वक्त। फिर उसके बाद जो है अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो बेहतर हो गई और अगले दिन जाके यानी कि होश में आई और थोड़ा सा बात करना शुरू किया उन्होंने। ठीक है, वाज़ो नसीहत की, जो भी है हमारे साथ गुफ्तगू की उन्होंने ना। लेकिन उस वक्त भी दिल में ये ख़्याल बिल्कुल भी ना आया, हो सकता है किसी ने जादू हुआ या फ़लाँ, नहीं, उसके बगैर भी इंसान बीमार होता है, उसके बगैर भी दुनिया से चला जाता है, तब भी ये ख़्याल नहीं आया। मैंने फिर जितने भी आमलीन थे जिनको हम वाहिद समझते हैं, तो उनको मैंने कॉल की, रब्ता किया, उनसे मैंने डिस्कस किया। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, ये कुछ ऐसा मसला नहीं। मैंने कहा यार आप लोग तो करते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आती है कि जादू जो है आज से पहले भी यही हम बचपन में सुनते आए थे कि या खून के छींटे आते हैं, तो या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या वो सुइयाँ निकल आती हैं,
तो आज तक इतनी इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं, उनमें जिद्दत आ गई है, कैंसर आ गया है, और क्या आया था, कोरोना आ गया। तो जादू आज भी वही फटीचर, वही आदतें, वही चीज़, वो अपग्रेड ना हो सका, उसके अंदर जिद्दत ना आ सकी, शैतान के अंदर वो काम में जिद्दत ना आ सकी, कोई नए तरीके से कोई और चीज़ करके दिखाए, पता चले कि जी जादू है। वो कुछ नहीं, आज भी वही है, छींटे आना, फलां आना, ये एक ट्रिक है। ठीक है, मैंने तो ये बहुत पहले ही कह दिया था, जब हमारा इधर फैमिली का इधर बसेरा होगा, आसपास घर बन जाएंगे, यकीनन ऐसे काम हुआ करेंगे, कभी क्या, फिर उसके बाद फैमिली बढ़ेगी, कुछ जैसे शादियां होती हैं, नई फैमिलीज आती हैं, जॉइंट सिस्टम होते हैं, बड़े मामलात होते हैं। ये चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा, ऐसा कुछ नहीं होता कि गैबी तरीके से कोई इधर छींटे आ जाएं या कोई चीज़ फेंक जाए, ऐसा तसव्वुर ही नहीं हो सकता। वो पॉलिश थी, तो उसने ब्रश साफ़ किया, पेंट हो रहा था, उसने ब्रश साफ़ किया, उस तरह झाड़ा है, तो वो मेरे भाई के ऊपर भी वो छींटे आए हैं और वो रैंप के ऊपर भी आए हैं, जबकि उसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक दूर दूर तक नहीं था। ऐसे मौके में इंसान को बड़ी मजबूती के साथ, यकीन के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, ताकि असल मकसद ये होता है कि कहीं शैतान हैवी ना हो, वसवसे न डाले, कि दिमाग में कोई ऐसी बात ना आए कि जिससे इंसान डिट्रैक्ट हो जाए। ये कोशिश पूरी करनी चाहिए। मेरी सिस्टर थी, उनको कैंसर था, तो पहले ट्रीटमेंट चलता रहा, तो फिर आहिस्ता वो जब लास्ट स्टेज हुई, तो फिर जो है ना बड़ी क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, वो हमसे देखी नहीं जाती थी। तो फिर बहुत मरतबा अपनों ने भी कहा कि आप इस तरह करें, फ़लाँ बंदा जो है ना वो दम करता है। मैंने कहा किस चीज़ का करता है? वो कहते हैं जी वो कैंसर का करता है। मैंने कहा ओके। तो वो फिर मुझे कहते हैं, मैंने कहा कौन है? उन्होंने कहा वो फ़लाँ आदमी है। तो मैंने कहा उनके साथ तो वो पहले मेरी मुखालफत चल रही है, मैंने पहले उनको एक्सपोज़ किया है। उन्होंने मुझे कहा कि आपके अंदर जिन है, फ़लाँ है, टमकाँ है, तो मैंने उनको एक्सपोज़ किया। तो मैं कैसे ये बिलीव करूँ? मैंने कहा हाँ, अगर कोई शरई कोई इलाज उसके पास है तो वो शेयर करें, हमें बता दे कि हम खुद करते हैं। जिस तरह से हम तड़प के अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे वो नहीं कर सकता, उसको तो अपना मुआवजा चाहिए। ठीक है, तो वो बता दे तो हम उसको उसका मुआवजा दे देते हैं। जी उसने नहीं बताया, और ना हमने वैसे भी रजू भी नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हमने अल्लाह तवक्कल ही रखा। हालांकि बड़े जो है क्या कहते हैं, कोई अवार्ड याफ्ता कंपनीज़ थी जिनकी मेडिसन थी, अवार्ड याफ्ता कोई सर्जन था जिसने मुझे कहा कि नहीं बेटे बस अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस अल्लाह तवक्कल। क्यों? इससे ये साबित हुआ यहाँ आगे साइंस भी, हर चीज़ भी सब ख़त्म होगी इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की ज़ात, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला की ज़ात के पास तमाम अख्तियारात हैं, बात ख़त्म। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर अल्लाह ताला की ज़ात को जो मंजूर हुआ, तो कैंसर ना भी होता तो कुछ भी मुमकिन है, दुनिया से जाना है, ना भी हो तब भी जाना है, अगर हो तब भी जाना है। तो फिर हमने कहा चलें ठीक है, वो भी बेबस, मेडिसन भी बेबस और डॉक्टर बेबस। फिर उसके बाद हम सब्र कर गए। तो फिर ऐसा वक्त आया कि अल्लाह ताला की रज़ा, वो दुनिया से चली गई, उनका इंतकाल हो गया। लेकिन एक चीज़ पे बड़ा मुतमिन हूँ, इत्मीनान है दिल में बड़ा, कि अल्लाह का शुक्र है कि इतने पीरियड में इतना जितना भी टाइम गुज़रा है उसके अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक मरतबा भी दिल में ख़याल नहीं आया या किसी ने कुछ कर दिया है या फ़लाँ है या किसी के पास लेके गए हूँ। नहीं, इस तकलीफ़ और अज़ियत को, सोबतों को बर्दाश्त किया, सामना किया, लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह से रजू को नहीं छोड़ा। तो दुआओं की दरख्वास्त है। तो ये चीज़ होती है, बाज़ दफ़ा अगर वो मुझे ना पता चलता कि ये छींटे कहाँ से आए, तो बाज़ दफ़ा इंसान के दिल में ख्याल रहता है कि ये क्या हो गया। अब जो फाइनेंशियली जो नुकसान है, जैसे कि एक अमाउंट है वो गायब हो गई है, उसके इफ़ेक्ट और हो सकते हैं, लेकिन उसकी मैं तहकीक में नहीं जाना चाह रहा, यानी खुद ही, यानी कि मैं गया नहीं हूँ। ठीक है, मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ होगा, हो सकता है गिर गए हों या फ़लाँ हुआ हो फ़लाँ हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैंने अल्लाह से यही दुआ की, अल्लाह ताला इसके मतबादल मुझे आप बेहतर अता कर दें, आप और अता कर दें आप, तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करेगी। दुआओं की दरख्वास्त है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।